आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जानकी पांडे, एसवीएम मलेरकोटला आज आपके सामने लेकर के आई हूँ कक्षा 10वीं का व्याकरण का प्रमुख विषय औपचारिक पत्र। पत्रों के दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आज हम बात करेंगे औपचारिक पत्र की, जिसको बोला जाता है फॉर्मल लेटर्स। औपचारिक पत्र मतलब वो पत्र जो हम किसी, या तो हम विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखेंगे, या हम किसी अधिकारी को लिखेंगे, किसी भी विभाग के अधिकारी को हम लिखेंगे, या हम किसी भी समाचार पत्र के संपादक को लिखेंगे। औपचारिक मीन्स जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी। तो इन पत्रों को लिखने का जो प्रारूप है, जो स्टाइल है, वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हमने इन पत्रों को लिखना है। सबसे पहले देखिए, जब हमने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है तो सबसे पहले प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी। अगर हमें हेडिंग में स्कूल का नाम दिया है, जैसे मैं यहां पर एक हेडिंग लिख रही हूं कि आप सर्वोदय विद्यालय के छात्र हैं, अब देखिए आप इसमें कि आपको इसमें सर्वोदय विद्यालय, हमें विद्यालय का नाम मिल चुका है, तो हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी सर्वोदय विद्यालय। और अगर हमें विद्यालय का नाम नहीं दिया है, अगर विद्यालय का नाम हमें नहीं दिया है कि आप विद्यालय के छात्र हैं और अपने विद्यालय की पेयजल की समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, तो हम क्या करेंगे, अगर विद्यालय का नाम नहीं दिया है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, क ख ग विद्यालय। विद्यालय का नाम नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे हम, क ख ग विद्यालय। और अगर विद्यालय का नाम दिया गया है हेडिंग में तो हम क्या लिखेंगे, उसी विद्यालय का नाम लिखेंगे। नई दिल्ली, अगर नाम है शहर का तो ठीक है, नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, शहर। फॉर्मेट देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य, आपने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है पेयजल की समस्या के बारे में, पानी की समस्या के बारे में। तो आपको नाम दिया गया है सेवा में प्रधानाचार्य जी सर्वोदय विद्यालय नई दिल्ली। अगर हमें ये नाम नहीं दिया है विद्यालय का तो हम क्या लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य जी, इसके बदले हम तब लिखेंगे क ख ग विद्यालय शहर डैश डैश डैश। अब जो औपचारिक पत्र होता है, औपचारिक पत्र में विषय लिखना बहुत जरूरी है। और विषय में क्या होगा कि जो हमने ऊपर हेडिंग में से ही हम प्रमुख जो बिंदु है उसको हम विषय लिखेंगे। अब विषय वहां पे क्या था, प्रमुख समस्या वहां पे है पेयजल की समस्या, तो हमारा विषय भी यहाँ पे क्या होगा, पेयजल की समस्या के लिए। फिर उसके बाद विषय के बाद हम लिखेंगे महोदय, जिसको हम बोलते हैं संबोधन। विषय के बाद आएगा संबोधन, और संबोधन हम हमेशा क्या करेंगे, एक अथॉरिटी को लेटर जा रहा है, या हम श्रीमान करके पत्र लिखेंगे या हम महोदय करके ही संबोधन करेंगे। महोदय के बाद हमने अगली जो 2-3 लाइनें हैं, हमने अपने बारे में एज अ विद्यार्थी हम बताएंगे कि महोदय मैं आपके विद्यालय में इस कक्षा का छात्र हूँ, कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। ये हमें बताना जरूरी होगा, अपनी कक्षा मेंशन करनी होगी। अगर कक्षा मेंशन है फिर जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो हमें बताना पड़ेगा कि मैं आपकी कक्षा में, मैं आपके विद्यालय में, महोदय मैं आपके विद्यालय में 10वीं का छात्र हूं।
फिर उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है वो हम लिखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से हमारे विद्यालय में पानी के पीने की बहुत कमी है, पानी साफ नहीं आ रहा है। 4-5 लाइनें लिखने के बाद जब हम ये लिख लेंगे, उसके बाद अंत में हम लिखेंगे धन्यवाद। किसी भी अधिकारी को पत्र है तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, धन्यवाद। जहां पे भी हमारी ये विषय वस्तु पूरी हो जाएगी, उसके बाद अगली लाइन में हम लिखेंगे धन्यवाद। और उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आपका कोई नाम दिया गया है तब तो हम उसी नाम का प्रयोग करेंगे। अगर हमें दिया है कि आप नमन सर्वोदय विद्यालय के छात्र हैं, फिर तो हम उसी नाम का प्रयोग करेंगे। अगर हमें कोई भी नाम नहीं दिया है तो हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य अ ब स। उसके बाद हम इधर नीचे लिखेंगे अपनी कक्षा। कक्षा के बाद अंत में हम लोग लिखेंगे तिथि।